हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर एक शानदार सी 5वीं क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम कुछ इस प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं। जैसे कोई दुकानदार होता है, वह भी अपना फायदा चाहता है ना, कि उसको बेनिफिट मिले दुकानदारी करने पर। तो उस प्रकार के हम क्वेश्चन करने वाले आज के इस क्लास के अंदर। एक कॉन्सेप्ट और बच गया था, यदि दो विक्रय मूल्य देकर एक क्रय मूल्य पूछ ले, ठीक है ना। इस प्रकार की हम कुछ क्वेश्चन करने वाले, क्योंकि ये आर्मी की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का एक छोटा सा प्रश्न आ जाएगा। आर्मी के बच्चे छोटे छोटे नादान से होते हैं और वे इन प्रकार के प्रश्न बड़े से देकर क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, जिसके कारण वह आसान सा नंबर प्राप्त होने वाला एक क्वेश्चन चला जाता है। और वह एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? टेक्निकल वालों के लिए 4 नंबर का, जीडी वालों के लिए 2 नंबर चले जाते हैं। इसी प्रकार तो हम उस प्रकार के प्रश्न करने वाले आज के, ठीक है। अपना 100% देना इस कॉन्सेप्ट को सीखने में, ठीक है। मैं मेरी तरफ से पूरी 100% कोशिश करूंगा और सेशन के लास्ट तक आप सभी जरूर बने रहना, मुझे आंसर बताते हुए चलना। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट में, वह कॉन्सेप्ट क्या था उसके ऊपर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पहली वाली क्लास देख लेना, उसके ऊपर मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता रखा है और मैंने वो भी बता रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं, किस किस टाइप के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, किस टाइप का प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह मैंने कल के सेशन में बात की थी। प्लीज वह क्लास जरूर देख लेना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो, ये सभी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी, आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो, ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क, टेक्निकल ग्रुप डी या वुमेन मिलिट्री पुलिस सभी की तैयारी करें, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैथ के अंदर लाभ और हानि बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। यदि अपनी आंखों के सामने से 3 बार इसको ऐसे पढ़ लोगे ना, 3 बार पढ़ लोगे, चौथी बार आप बोलोगे सर वो टाइप नहीं करवाया मेरे को, वो टाइप कराओ, वो टाइप मेरे को सबसे ज्यादा आसान लगता है, ठीक है ना। आप खुद ऐसे करोगे, बस 3 बार अपनी आंखों से निकाल देना उसको। और कल से आपको ऑफलाइन में सीटें मिलेगी लाभ और हानि की। 120 क्वेश्चन है टोटल, 120 क्वेश्चन को करना। जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया परसेंटेज को करके कि हाँ सर एक मैंने ये सीट कर ली, ये कर ली, और इस फॉर्मूले के ऊपर जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कर लिए, ठीक है ना। ऑफलाइन का फायदा इसी प्रकार का है, ऑनलाइन बच्चों को ये नहीं मिलता है, ठीक है ना। और आप वापस पूछ भी सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन में ये नहीं मिलता है सब कुछ। चलो इधर देखो, सारे के सारे बच्चे, मैंने कल एक टाइप करवाया था, वह कौन सा टाइप था? ऊपर हमेशा क्या होता है, टाइप नंबर 7 था, न्यू टाइप था ना। एक बार मैं लिख देता हूं, ऊपर हमेशा क्या आता था? रुपए, मतलब राशि। नीचे ऊपर क्या होता, ऊपर तो होता था राशि, नीचे क्या होता था? समान, समान गुणा में। हाँ। इधर क्या हो जाएगा? 100। यदि क्रय मूल्य है तो 100% होगा, यदि विक्रय मूल्य होगा या तो लाभ होगा या हानि होगी, सीधी सी बात है। क्रय मूल्य को मैं हमेशा 100% मानता हूं। जैसे ही उसके अंदर मैं बेच दूंगा तो या तो मेरे को लाभ होगा या मेरे को हानि होगी। तो क्रय मूल्य तो 100% मान लेना। यदि विक्रय मूल्य दे दे तो प्लस का अक्स कर देना लाभ हो, माइनस का अक्स कर देना जब हानि हो, बराबर। वापस तुलना करनी हमें तो राशि बटे समान इंटू 100 प्लस माइनस अक्स परसेंट या वाई मान लो, समझ गए ना। ये अलग लाभ और हानि है, वो अलग लाभ और हानि है। और इस टाइप का प्रश्न करने के लिए ये फॉर्मूला लिख लेना दोस्त, ये फॉर्मूला लिख लेना जिन्होंने कल क्लास नहीं लिए। अब इस टाइप का प्रश्न ये रहा, ये लो एक बार, ये जल्दी से लिख लो ना, तुरंत, जस्ट नाउ।
लिख लिया। इसका मतलब इससे पहले 6 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं तुम्हारे, ठीक है। 7वां कॉन्सेप्ट ये है, 8वां एक और होगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा लाभ और हानि। इन्हीं को बार बार पढ़ते रहना और इन्हीं में से एक पर्सन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस लाना है तो इन्हीं को बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और सेम देख लेना, राशि ऊपर होती है समान, नीचे होता है लाभ और हानि, यहां कर देना राशि ऊपर समान, इधर लाभ और हानि वो हो जाएगी। चलो ये रहा प्रश्न। एक दुकानदार ने 1 रुपए में 6 पेन को 20% की हानि पर बेचा, तो बताओ वह 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितना सामान या कितना पेन बेचेगा। करो, इसी फॉर्मूले में मान रखो वापस, कितना होगा, रख दिया मान। ऊपर क्या आएगा, पहले इस लाइन को, एक दुकानदार ने 1 रुपए में 6 पेन को 20% की हानि पर बेचा। इसका मतलब रुपये भी है, सामान भी है और लाभ या हानि जो भी है दे रखी है। ऊपर होगा रुपये, नीचे सामान और गुणा में लाभ या हानि। यहां पर हानि हो रही तो माइनस का अक्स कर दो, इसकी तुलना करनी है। तो बताओ 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना सामान, सामान पूछ रहा है, रुपये दे रखा है, सामान पूछ रहा है तो अक्स मान लिया, ठीक है। गुणा में क्या हो जाएगा, लाभ ज्ञात करना है तो प्लस का अक्स कर दो, ठीक है ना। इतना सा काम करना है। तो जरा देखना, 1 रुपया सामान कितना है 6 पेन, गुणा में कितना है 20% की हानि, तो 100 में से 20 गया 80। 1 रुपया अक्स का मान ज्ञात करना है और 100 में लाभ करना है तो 120 कर दिया। 10 से 10, 6 के भाग से 2 बार, 2 के भाग से 4 बार, यानी अक्स का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यानी हमें उस पेन को कितना बेचना पड़ेगा, 4 पेन बेचना पड़ेगा, तभी लाभ होगा। 6 पेन बेचोगे तो इतने दानी नहीं बनना है ताकि खुद में हानि होकर बैठ जाए, ठीक है। इतना आसान प्रश्न है। ये हो गया। हो गया, आगे बढ़ूं थोड़ा सा। चलो इधर देखो सारे, अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कोई वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है 1000 रुपये की। नॉर्मली सोचना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप सोचो। कोई वस्तु है 1000 रुपये की, जब मैं इस वस्तु को 1500 में बेच दूंगा तो बताओ मेरे को क्या होगा। और इसी वस्तु को यदि मैं 500 में बेच दूंगा तो मेरे को क्या हो जाएगी, हानि। समझ गए। वस्तु है 1000 रुपये की, इस वस्तु को मैंने 1500 में बेचा तो मेरे को मिला लाभ, और इसी वस्तु को मैं 500 में बेचूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, हानि। अब एक चीज सोचना, मैं इस वस्तु का आपको मूल्य नहीं बताऊं, मैं बोल दूंगा कि इतने में बेचा तो लाभ हुआ और इतने में बेचा तो हानि हुआ, तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछ लूंगा। यानी आपको दोनों साइड के विक्रय मूल्य दे दूंगा और आपको बीच का मान पूछ लूंगा। बीच का मान मतलब क्रय मूल्य निकालना है, समझ गए ना। छोटा सा वर्षन यार, मजा आएगा करके। यानी मैं आपको क्या दूंगा,
मैं आपको दो विक्रय मूल्य दे दूंगा, दो क्या दे दूंगा, विक्रय मूल्य दे दूंगा, और मैं ये बोल दूंगा कि जितना लाभ हो रहा है उतनी की उतनी मेरे को क्या हो रही है, हानि हो रही है। जितना मेरे को लाभ हो रहा है उतनी उतनी हानि हो रही है। तो आप क्रय मूल्य आसानी से बता सकते हो। कैसे, अभी मैं बताऊं। दो विक्रय मूल्य दे देगा और एक पहली शर्त क्या दे देगा कि लाभ और हानि दोनों क्या है, बराबर है। तो आप इसमें क्या बता सकते हो, क्रय मूल्य बता सकते हो। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दो, यानी विक्रय मूल्य पहला और विक्रय मूल्य दूसरा, इन दोनों को आप क्या कर दो, जोड़ दो और कितने का भाग दे दो, और दो ही तो है जन, दो का भाग दे दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। फॉर्मूला लिख लो और ये टाइप लिख लो। हाँ, ये शॉर्टकट है बट्टे में, क्योंकि दो ही विक्रय मूल्य जोड़ रहे हैं तो इसलिए दो का भाग दे दो। दो का भाग क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इन दोनों के बीच का मान निकालना है, तो इसको जोड़कर ये आ जाएगा। न्यू टाइप है। जब दो विक्रय मूल्य दे तथा लाभ और हानि दोनों बराबर दे दे तब क्रय मूल्य ज्ञात करो। और इससे हार्ड भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो एसएससी में बनते हैं। ठीक है, मान लो लाभ और हानि बराबर नहीं हो, जब लाभ और हानि बराबर नहीं होगी तो वह क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का चला जाएगा, और वो मैं एसएससी में पढ़ाता हूं। ठीक है, एसएससी वाले बंदे पढ़ रखे होंगे, ये वाला तरीका पढ़ रखा होगा, क्योंकि लाभ और हानि वहां पर बराबर नहीं है। हो जाएगा प्रश्न दूं मैं छोटा सा, दूं? चलो इधर देखो, सारे के सारे इसी के नीचे दूं क्या, इसी के नीचे दे रहा हूं ना, ताकि आपके समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न, यदि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कितना आसान प्रश्न है, देखते ही समझ में आना चाहिए, कंफ्यूज मत हो जाना। क्योंकि देखो, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा तो लाभ प्राप्त हुआ, उसी वस्तु को 400 में बेचा तो हानि प्राप्त हुई, लेकिन वो दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों दे रखा हो मान, तो बीच का मान बता सकते हैं। कितना होगा, 500 होगा। आसान है ना। देखना जरा इस प्रश्न को कैसे करना था। वस्तु को 600 रुपये में बेचा तो लाभ प्राप्त हुआ, और 400 में बेचा तो हानि प्राप्त हुई, दोनों लेकिन क्या है, बराबर है। अब जो दोनों बराबर है तो 400 में बेचा इधर और इधर 600 में बेचा, दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़कर कितने का भाग दे दिया, तो 1000 बट्टे तो बराबर 500 रुपये उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा।
एक प्रश्न और करूं, लेकिन इतना आसान प्रश्न है तो आप कर दोगे, कर दोगे ना। अब की बार मैं क्या पूछूंगा वो मेरे को बताना आप। लाभ और हानि परसेंट पूछूंगा इसी में। दूसरा प्रश्न देखना इसी में। यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है तो लाभ परसेंट बताओ। क्या पूछूंगा? तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। यानी आप कितनी आसानी से बता दोगे हैं? इधर देखो सारे के सारे बच्चे, मैंने क्या दिया कि यदि मैंने किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचा तो मेरे को क्या मिला? लाभ। और मैंने उसी वस्तु को कितने में बेचा तब मेरे को क्या मिली? हर दोनों क्या दे रखी है? बराबर। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300 में 200 जोड़े। अच्छा, यहां पर 100 रुपये है दोस्त। 300 में 200 जोड़ा तो मिला 400। 400 में कितने का भाग दिया? 2 का। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 200 हो गया। अब एक चीज बताना, क्रय मूल्य मेरे को पता चल गया और मैंने क्या पूछा? लाभ। लाभ पूछा, तो लाभ तो इस विक्रय मूल्य और इस क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? भाई 100 का ही तो लाभ हुआ है मेरे को, 100 का ही तो लाभ हुआ है। अब 100 का लाभ है तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला जानते हो दोस्त सारे, कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा में 100%। 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना? 200 और परसेंट में मान बताना है तो 100%। 20 से 202 में इसका भाग दिया तो 50% मेरा आंसर आ गया। हानि भी बता सकता है ना मेष? हानि बता सकता है? हानि कितने की होगी? अरे मैंने बोला लाभ और हानि दोनों बराबर है तो 50% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। क्योंकि देख लो मैंने बोल रखा है बराबर है, तो जितने का लाभ हो रहा है उतनी परसेंट की हानि होगी। समझ गए ना? और टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है? 200 में कितना कम हो गया? 100 कम हो गया। कितने के ऊपर? गुणा में 100%। यानी समझ में आ गया? जो सबसे हार्ड था मेरे लिए वो आपके इतना आसानी से समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। आपका सभी का लेवल इस लेवल का है ना? आप टक्कर दे सकते हो दूसरों को। समझ गए? यानी महेश अभी इस चीज से कंफ्यूज है कि यार इतना हार्ड था, मेरे इतना जल्दी समझ में कैसे आ गया। समझ रहे हो ना? नेस इस बात पे अरे लाभ वो तो रुपये में है, मैं परसेंट में बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, तो कतो बढ़ गयो? 200 300 तन लाभ। हानि परसेंट बता दूं? हानि परसेंट बराबर हानि कितने की हो रही है बट्टे में क्रय मूल्य आ जाएगा
और गुणा में 100% आ जाएगा। ये मैं बेच रहा हूं, यही मैं बेच रहा हूं। जब दोस्त मैंने 200 की वस्तु को 200 की वस्तु को 100 में बेच दिया तो मेरे को कितने का घाटा हो गया? तो वो 100 का घाटा, वो मेरी क्या थी? हानि तो थी। यानी 100 रुपए की मेरे को क्या हो गई? ये रुपये में चल रहा है। बट्टे में क्रय मूल्य मेरा कितना था? 200 रुपया। परसेंट में मान ज्ञात करना है। हाँ, क्योंकि परसेंट में तो पूछा है मैंने। परसेंट में मान ज्ञात करना तो कितने से गुणा करूं? 100% से। रुपये से कटा रुपया, 2 जीरो से कटा 2 जीरो, 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 5 बार, और 1 0% आ जाएगा। कितना आसान है, हैं? समझ गए ना आप? बेस थोड़ा सा आगे चलूं, थोड़ा सा आगे चलूं ना यार, आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो मेरा। मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी सीखूं। कॉन्सेप्ट इतना ही था, कंप्लीट हो गया। यानी इतना आसान कॉन्सेप्ट था तो मजा आने लगा, है ना? तभी वो गोपाल बोलता एक और, एक और, है? जब किसी चीज में मजा आता है तो हम कहते हैं एक बार और, एक बार और, थोड़ा सा, थोड़ा सा। यानी समझ गए ना? चलो, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूं कि जितना मजा इसमें आ रहा है उतना का उतना मजा अगले कॉन्सेप्ट में आएगा। आप एक बार ट्राई करो। जय बाबा की। इस बीमारी से बाहर निकलो आप, बहुत कुछ मिलेगा आपको, है ना? एक ही चीज मत रहो, सर ऊपर वाला, ऊपर वाला। इससे भी मजेदार अगला वाला। अगले वाले में तो कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना। दिखाऊं? अपने आप हो जाएगा। अरे ना तो ना, थोड़ा सा सीखो एक बात, थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ूं। एडपच कहेंगे तो पॉइंट मिल गयो, देख लीजिए। ऊपर ले की गारंटी मिली, नीचे गारंटी तू ले। समझ गया नहीं? ऊपर ला आंख हम यदि पॉइंट मिल गया तो गारंटी मारी, और निचले गारंटी थारी। सीधी सी बात है। अब पूछ लेना, जिनको पॉइंट मिलता है ना आर्मी में, जिनको आर्मी में पॉइंट मिलता है ना, ऊपर कभी पॉइंट नहीं मिलता, नीचे मिलता है पॉइंट। समझ गया? हाँ, वो देख लेंगे उस दिन। इधर देखो, न्यू टाइप। थोड़ा सा मैं न्यू टाइप की ओर बढ़ता हूं। अब यार हम दो दो वस्तुओं के ऊपर आ गए तो दो वस्तुओं के ऊपर ही काम करते हैं, है ना? जब दो विक्रय मूल्य देखकर हमें क्रय मूल्य पूछ ले तो हम बता सकते हैं। डागा बता सकता है ना? हैं? लगन या जीवड़न या लगन का बता सकूं मैं? ठीक है। अब यदि मैं दो आपको क्रय मूल्य दे दूं, दो आपको क्रय मूल्य दे रहा हूं, दो वस्तु के क्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, यानी इस पेन का भी वही रुपया है और इस घड़ी का भी वही रुपया है। समझ गए ना आप मेरी बात को? यानी क्रय मूल्य दोनों का क्या है? समान है। जितना क्रय मूल्य इसका है और इसी का क्रय मूल्य
जितना उसी का क्रय मूल्य, यानी दोनों का क्रय मूल्य क्या है? समान है। इस वस्तु को मैं 10 इस वस्तु को यदि मैं 10% के लाभ पर बेचूं और इस वस्तु को यदि मैं 10% की हानि पर बेचूं, हानि पर बेच दिया, तो इसका भी एक विक्रय मूल्य होगा और इसका भी एक विक्रय मूल्य होगा और इसका भी एक क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। इतना हो गया। मेरी बात समझ रहे हो ना? दो समान रुपए में मैं कोई वस्तु लेकर आया और इस वस्तु को मैं 10% के लाभ पर बेच दिया और इसी वस्तु को समान % की हानि पर बेच दिया। इससे भी मेरे को कुछ रुपए में बेच दूंगा, जैसे मान लो अभी मैं आगे बताऊंगा, और इसको भी मैंने विक्रय मूल्य पर बेच दिया। अब बताओ मेरे को टोटल इनको जोड़ दो, मेरे को क्या पूछेगा? तो कुल लाभ या हानि %, कुल लाभ या हानि % पूछेगा मेरे को। तो कुल लाभ और हानि % हमेशा क्या होगी? जब समान क्या हो? जब समान क्या हो? समान क्या हो? जब समान क्या हो? हाँ, समान जब क्रय मूल्य हो तो न तो इसमें लाभ होता है और न ही हानि, यानी कुछ नहीं होता है। प्रश्न को पढ़ा ध्यान से कि यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तथा पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा तथा दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, तो बताओ कुल लाभ या हानि % कितना होगा? तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा, कुछ नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हमेशा ही दोनों का क्या है? समान। जब क्रय मूल्य समान होता है ना, तो ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता। लेकिन इसके लिए एक शर्त होनी चाहिए। क्या शर्त है? कि जितना % का लाभ हो रहा है उतनी % की क्या होनी चाहिए? हानि। तब न तो लाभ होगा नहीं हानि होगी। प्रश्न लिखूं एक प्रश्न लिखो और फिर आंसर बताना मेरे को। यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान हो, यदि पहली वस्तु को किस पर बेचेगा? 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को, अब बताओ दूसरी वस्तु को कितने में बेचेगा? 10% की हानि पर बेचेगा। बेचे तो बताओ इस पूरे सौदे में प्राप्त कुल लाभ या हानि % ज्ञात करो। बताओ, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्त? क्योंकि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य इसमें क्या है? दोनों वस्तुओं का इसमें क्रय मूल्य समान है, तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। एग्जाम्पल, समान आई, यानी बीडिया सर को ज्यादा ही पता है ऐसा ना। समझ गए ना यार?
यानी मेरे विचार में तो अलग ही आ रहा है, वो मैं बता नहीं सकता। आप इमेजिन करो, जब दो सामान आए, दो आइटम आए एक ही एज के, ठीक है, तो फिर हमें यार कुछ मजा नहीं आएगा, क्योंकि जो मजा इसमें वही मजा इसमें, यानी ना तो लाभ होगा उस, समझ गए ना यार, कुछ मजा नहीं आएगा अलग से, ठीक है। यानी ना तो लाभ होता है इसमें, ना हानि होती है, जब दोनों का क्रय मूल्य क्या हो, समान हो। किसने बोला यदि क्रय मूल्य अलग अलग हो तो यार इफेक्ट पड़ेगा, तो यार इफेक्ट पड़ना ही है, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा गणित का भाषा में समझाऊं, कैसे समझाऊंगा। यदि मैं पहली वस्तु को 100 रुपए में लेकर आया, दूसरी को भी मैं कितने में लेकर आया, 100 रुपए में, पहले को मैं 10% के लाभ पर बेच रहा हूं तो कितने में बेचूंगा भाई, इस वस्तु को मैं 10% का लाभ होगा तो 10 तो कितने में बेच दूंगा, और इसमें मेरे को 10% की हानि होगी तो कितने बेचूंगा। मेरे को क्या पूछ रहा है, कुल लाभ या कुल हानि, तो बताओ कुल क्रय मूल्य कितना हो गया और कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया। अरे 110 में 90 जोड़ो 200 होगा, तो मेरे को बताओ क्या लाभ या हानि कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये इसका है गणितीय रूप, गणितीय रूप का सॉल्यूशन है भाई। ये क्रय मूल्य है और ये मेरा विक्रय मूल्य है। यदि आपको समझना है तो ऐसे समझो कि इसमें देखो ना तो लाभ हो रहा ना ही हानि हो रही है, 200 में ले 200 में बेच दिया, सीखना तो, वरना हेडलाइन के तोड़ सा यहां पर कर लेना, जब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो, इसके ऊपर थोड़ी सी अंडरलाइन कर लो 2-3 बार, ताकि देखते प्रश्न टक समझो। ना तो लाभ ना हानि, लेकिन इसके लिए एक शर्त होनी चाहिए, क्या समान होना चाहिए, क्रय मूल्य। फिर क्या समान होना चाहिए, जितना लाभ हो उतनी की उतनी हानि होना चाहिए। अब फिर वो देखो डगमगा जाएगा ना, यदि ये दोनों अलग अलग होंगे तो, समझ गए ना। यानी आप कर सकते हो, मान लो इसकी हानि आपको अलग ही दे दे कि 5% की हानि है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 95, फिर देखो कितना होगा योग, कितना हो जाएगा 5 और 205, तो कितने की 5% का लाभ हो गया, कितने के ऊपर 200 पर गुणा में 20, यानी 2.5% का इसके ऊपर लाभ होगा, समझ गए ना आप। यानी मेरे ऊपर ध्यान रखो, मैं हर एक बात बोल रहा हूं उसके ऊपर थोड़ा सा ना, यदि पहले में 10% का लाभ हो रहा तो 110 में बेच रहा हूं, फिर मैंने दूसरे को 5% की हानि पर बेचा, यानी ये दोनों समान नहीं रखे तो अलग हो जाएगा प्रश्न, ठीक है, दोनों समझ गए ना। लेकिन आपकी बुक में, जो आर्मी की बुक है उसमें दोनों समान ही दे रखे हैं, इसलिए मैंने समान के लिए बताया। और यदि यही अभी 80 वाले होते तो ये कोई चैप्टर इतना ही थोड़ा होता, इतना लंबा होता। ये तो आप आर्मी वाले हो, क्योंकि देखो इसमें कितने छोटे छोटे नादान बच्चे हैं, जैसे देखो बीडीआर सर कितना सा है, उसके पास में देखो गोपाल प्यारा सा, यानी इतने इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं आर्मी में, अरे उनका दिमाग छोटू जितना ही चलता है ना। समझ गए ना, इसलिए आपके इतना सा आएगा प्रश्न यार, ज्यादा लेवल का प्रश्न नहीं आएगा। गुजर के बोल, न तो लाभ, न तो लाभ न ही हानि,
तन के लगे जो आर्मी को पेपर दें वो 28 साल को थोड़ा देवे। अट्ठाईस साल का थोड़ी देगा यार। 19.5 साल के मूछ नहीं आती इतनी में तुम्हारा आर्मी की एज ही हो जाएगी। हैं? समझ गए ना? अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, प्लीज साइलेंट। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। कहां पे बढ़ूं? यदि यहां पर क्रय मूल्य समान है तो एक बार विक्रय मूल्य भी समान करके देखता हूं, एक नई हेडिंग डाल के। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य समान हो, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, तब लाभ होगा या हानि होगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त होनी चाहिए। क्या? यदि X% का लाभ हो रहा है तो X% की क्या होनी चाहिए? हानि होनी चाहिए। यदि X% का लाभ हो रहा है तो X% की इसमें क्या होनी चाहिए? हानि होनी चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो। कौन सा वाला? इसमें हमेशा हानि ही होगी। क्योंकि यार X% का लाभ, X% की हानि, तो आपको पता है कि 100 बात की पॉजिटिव और एक बात यदि नेगेटिव आ जाए ना तो हमेशा दिमाग में कहीं चल रहा है? नेगेटिव ही चल रहा है। समझ गया ने? वो आदमी यार बुरो है, वो भलाई चो का काम भी करे वाला, लेकिन एक बात यदि गलत बात कर तो पकड़ गयो तो अपने माइंड में कहीं इफेक्ट पड़ जैसी, वो आदमी यार गलत मार पड़ती है। यानी नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो जितना % का लाभ उतनी % की हानि हो तो ज्यादा क्या होगी? हानि का इफेक्ट होगा। तो इसमें हमेशा क्या होगी? हानि होगी। इसमें हमेशा हानि होगी। अरे वो हानि कैसी होगी? इधर देखो, X बटा 10, X बटा, यदि थोड़ा सा आपको याद करने के लिए लिखा हूं, ये याद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। X बटा 10 याद हो जाएगा क्या? और फिर कितनी बार है? यदि ये याद नहीं रहे तो आप ये सीख लेना, X² बट्टे 100। एक ही बात है, क्योंकि 10 का मैंने स्क्वायर कर दिया और ऊपर लेकर X² अलग कर दिया। इससे तो अच्छा ये याद होगा, है ना? क्योंकि इसमें एग्जांपल, यदि मैंने 20% का लाभ और हानि बोल दी तो 20 बटे 10 का फिर क्या करना? स्क्वायर। 0 से 0 कटा 2 का स्क्वायर 4। लेकिन इसमें ऐसे बंदे फंस जाएंगे। कैसे? कि यार 20 का स्क्वायर कितना होता है यार, ये तो तन याद है, इन याद गोनी, तो वो कहें कर अट्टी छोड़े बड़बा देर को नहीं हुआ पर्सन, क्योंकि 20 का स्क्वायर मैंने कभी याद करवाया है को नहीं। समझ गया ने? फालतू मान माको पर आर पर जैसी बोझ। इको मतलब आप बार मैं थाना कहीं पूछूं स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और बट्टे में कितना? 100। 2 0 से 2 0 फिर क्या जाएगा? इससे तो अच्छा यही है ना। हाँ, तो फिर यही याद कर लो आप। इतने % की मेरे को क्या होगी? हानि होगी। पर्सन लिखूं, एक पर्सन लिखूं यार, इस प्रकार के ये हेडिंग लिख लो भाई। कि यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो, तथा X% का लाभ हो और X% की हानि हो, तो इसमें हमेशा क्या होगी? हानि होगी। और हानि कितनी होगी? X बटा 10 की। फिर उसका क्या कर देना? स्क्वायर।
क्या? तो फिर एसएससी की तैयारी कर लेना। यदि तेरे को सम्मान ही नहीं देखना है, मैं तो करवा दूंगा, लेकिन मान लो तुम्हारे तो समझ में आ जाएगा और इन बंदों के लिए वो चैप्टर हार्ड हो जाएगा, है ना। मैं चाहता हूं कि एक बार आपके इतना तो समझ में आए, जब हम रिवीजन करेंगे तो थोड़ा सा लेवल देख लेंगे कि आपको यदि लाभ और हानि बढ़िया तरीके से आता है तो हम थोड़ा लेवल की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बार आपको पता तो होना, क्या तेरे को पता था पहले लाभ होता है हानि होती है? ये यही आने के बाद पता चला है। समझ गए? इधर देख लो, छोटा सा प्रश्न लिखो, कोर्स हो जाएगा। इसके बाद 4-5 टॉपिक और बच्चे हैं, ठीक है, 4-5 टॉपिक और है, ये सभी एक ही में आते हैं। रेलगाड़ी 1 दिन का, नाव द्वारा 1 दिन का, समय और चाल दूरी 3 दिन के, सेक त्रिमिति 2 दिन का, 2 दिन 4 दिन की, ट्रिग्नोमेट्री 1 दिन की, ट्रिग्नोमेट्री 1 दिन की, साधारण ब्याज 2 दिन का, चक्रवृद्धि ब्याज आधे दिन का, मेंसुरेशन 4 दिन का, मेंसुरेशन को सेक त्रिमिति बोलते हैं, रेलगाड़ी 1 दिन की। यानी हम साइन कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है 1 ही दिन का है। बस तू याद करने की हिम्मत रखना, थोड़ा सा जो मैं लिखा हूं वो याद करके आ जाना। अरे, और यदि मेरे को अभी करवाना होता ये सिलेबस तो अभी मैं करवा देता। ये कॉन्सेप्ट में 1 दिन में करवा सकता हूं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि जितना मैं आज पढ़ाऊं उतना को उतना आप ईमानदारी से पढ़ कर आओ, उस दिन मजा आएगा फिर आपको, ठीक है ना। और कंटिन्यू रहना। ये भी फरवरी चल रहा है क्या? यानी आधे मार्च तक तो हमारा कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी जब तक तुम्हारा फोरम नहीं स्टार्ट होगा ना, तब तक हम इस कोर्स को एक बार कर देंगे। अभी फोरम ही स्टार्ट नहीं हुआ। और तुम तो किस्मत वाला है छोटू, क्या तू फॉर्म भरने से पहले ही आ गया, है ना। वरना लड़के तो क्या होते हैं, फॉर्म भरने के बाद में आते हैं, फिर वो टेंशन में घूमते हैं कि यार मेरा सिलेबस नहीं वार हो गया, नहीं वार हो गया। समझ गए ना? तो तुम तो किस्मत वाले हो यार। हाँ, तुम पहले ही आ गए 10 दिन। समझ गए ना? बढ़िया तरीके से। अब इधर ध्यान दे लो, एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करेंगे। इधर देख लो, प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, जिसमें यदि पहली वस्तु को इसमें यदि पहली वस्तु पर 30% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 30% की हानि प्राप्त हुई। हर एक बच्चा करेगा, चेक करूंगा इस बार। तो बताओ, पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या होगी? आ रहा हूं, चेक। प्रश्न सभी की कॉपी में लिखा होना चाहिए।
यानी एक चीज पर थोड़ा सा फोकस दे लेना, दोनों वस्तुओं का समान क्या है? विक्रय मूल्य समान है। 30% का लाभ, 30% की हानि, तो हमेशा इसमें क्या होगा? हानि होगी। कितने की? 9% की। समझ गए? लाभ हानि अलग अलग होगी तब अलग प्रश्न होगा, तब अलग होगा। लाभ हानि अलग अलग करके, इसी में अलग अलग करके, तो फिर पूरा ही पर्सन चेंज हो जाएगा, पूरा ही पर्सन चेंज हो जाएगा। है तो डीप तो कोना नॉर्मली ऊपरों जैसे, लेकिन वो तो मैं जो आर्मी में मैंने ऊपर ऊपरों वो लिखी हूं, बाद में पूछ लेना, अभी कंफ्यूज हो जाएगा। मैं चाहता हूं पूरा एक बार कॉन्सेप्ट जितना इस बुक में उतना कर दूं, ठीक है? अब देखना, तुम्हारा टेस्ट है ना अभी 10 यानी शाम को, आज टेस्ट है, आया मैसेज। हमने गांव में क्या सीखा है? धोखाधड़ी तो सीखी है। एक टाइम ये बात आपने सुनी थी क्या कि यार दुकानदार है ना जो को वो रखे न तबलो शो बिग नीचे चुंबक चिपकाई रखे, सुना था क्या आपने? बट मैंने सुना था। ठीक है ना? यानी बेईमान दुकानदार को यार 20 रुपए में लेकर 20 रुपए में बेच रहा है, तो फिर उसको फायदा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए वह क्या करेगा? थोड़ी सी बेईमानी करेगा ना। 20 किलो का बोल के वह अपनी जगह कितना किलो दे देगा? 19 किलो दे देगा। तो उसको 1 किलो का इसमें क्या हो गया? 1 किलो को फायदा हो गया ना, 1 किलो को फायदा हो गया। इतना सा काम करना है और इसका मान मेरे को निकालना है। ठीक है? और बेईमान दुकानदार का पर्सन लिखना, एक बेईमान दुकानदार।
क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करके हाँ 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम के बाट तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बेचे जाना। समझ गए क्या? एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, समझ गया ना? इसका मतलब वह 1 किलोग्राम की वस्तु को खरीद कर लाया और उसने बोला 1 किलोग्राम ही बेचूंगा मैं। उसने बोला 1 किलोग्राम पर ही बेचूंगा, तो ये कितने में बेच रहा है? 1 किलोग्राम में ही बेच रहा है। लेकिन दुकान से कितना सामान निकल रहा है? 750 ग्राम ही निकल रहा है। और उसने बोला था मैं 1 किलोग्राम पर बेच रहा हूं, लेकिन दुकान से कितना सामान निकला? 750 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। अब मेरे को बताओ उस दुकानदार को कितने का लाभ हो गया? उस दुकानदार को 250 ग्राम का क्या हो गया? लाभ हो गया, फायदा हो गया। और उसने अपनी दुकान से कितना सामान निकाला? ये दुकानदार का होगा मान, दुकानदार का मान। और ये किसका होगा? खरीदार। समझ गया ना? ये दुकानदार का मान होगा। अब दुकान से कितना सामान निकला? 750 ग्राम। गुणा में, परसेंट में मान बता, गुणा में 10 से 1025 के भाग से 100 में 3 का भाग दिया तो 33.33% का लाभ होगा। इतना समझ गए ना? छोटा सा ऑपरेशन अब दुकानदार का ऑपरेशन कर दोगे, ठीक है?
यदि आपको मैं प्रश्न दूं, नया प्रश्न करूं क्या फिर? एक दुकानदार ने 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम के बाट का यूज करके उसने क्रय मूल्य पर बेचने का वादा किया। यहां पर होगा क्रय मूल्य, यहां पर क्या होगा? विक्रय मूल्य। यह क्रय मूल्य किसका मान होता है? दुकानदार के द्वारा दिया गया सामान। अब दुकानदार कितना सामान दिया? अपना 800 ग्राम ही दिया, लेकिन उसने वादा कितने का किया था? 1 किलोग्राम का, मतलब 1000 ग्राम का यू बोला था। उसने बोला ठीक है, तो ये दुकानदार का सामान है। कितने का लाभ हो रहा है इसके ऊपर? 200 ग्राम का लाभ हो रहा है। 200 ग्राम का लाभ हो रहा है कितने के ऊपर? 800 के ऊपर। गुणा में ये कितनी बार कटा? 4 के भाग से 25% का लाभ होगा दुकानदार को। जल्दी से लिख लो ना। ये हो गया ना। अब 5 क्वेश्चन लिखा देता हूं और फिर कल नया टॉपिक पढ़ेंगे, छूट वाला। ठीक है, डिस्काउंट पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है ना। तो आज की हमारी क्लास थी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को ये क्लास जरूर शेयर करना। अब मैं करवाने वाला हूँ 5 क्वेश्चन, ठीक है। यदि वो 5 क्वेश्चन आपको देखना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। उसके ऊपर ये सारे 5% आ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। और कल एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे हम, डिस्काउंट टॉपिक लेकर। आर्मी की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम मिलेंगे कल इसी सेशन के ऊपर 10:10 के ऊपर। तब तक जय हिंद, जय भारत।